हैरान होना मुझे देखकर। यही सोच रहे हो कि जिसके पास सब कुछ है वो तुमसे क्या मांगने है। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया सिवाय एक जवाब के। क्यों कर रहे हो प्रज्ञा के साथ ये सब कुछ? कितना भरोसा करती थी वो तुम पर, कितना मानती थी, रोज तुम्हारी पूजा करती थी, और बदले में तुमने उसे क्या दिया? उसे कुछ देने के बदले उससे उसकी सारी खुशियां छीन ली तुमने। अरे नास्तिक तो मैं हूं ना, तो तुमने प्रज्ञा के साथ ये सब कुछ क्यों किया? क्यों मुझे उससे अलग कर दिया जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी? अरे बेवकूफ है वो लोग जो कहते हैं कि तुम जोड़ियां बनाते हो। तुम जोड़ियां बनाते नहीं, तुम जोड़ियां तोड़ते हो। वरना जिसे साक्षी मानकर लोग साथ फेरे लेते हैं, तुम उसे अलग कैसे कर सकते हो? और मुझे मालूम है ये सब कुछ होने के बाद भी ना प्रज्ञा का तुम पर से भरोसा नहीं टूटेगा। वो फिर भी तुम्हें मानेगी, रोज तुम्हारी पूजा करेगी, और जितनी वो तुम्हारी पूजा करेगी ना उतना ही तुमसे दुख होगी। पत्थर की तुम्हारी ये मूर्त नहीं, पत्थर का तुम्हारा दिल है जिसे अपने वक्त पर कोई तरस नहीं आता। मत करो ऐसा। मेरी गलती की सजा उसे मत दो। मुझसे मेरी हर खुशी छीन लो, पर उसे उसके पति से अलग मत करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ? तनु का है। तनु तो बाहर गई है, पर आपको क्या हुआ? ये कहाँ है? पता नहीं दी, मैं आकाश को कॉल करके पूछती हूँ। एक मिनट। हेलो आकाश, अच्छा सुनो, तुम्हें पता है कि अभी भैया कहाँ है? ऑफिस? अच्छा ठीक है, नहीं कुछ नहीं, बाद में बात करती हूँ। दी आकाश बोल रहे हैं कि अभी भैया ऑफिस में किसी काम से गए, कुछ पेपर साइन करने। मुझे उनसे मिलना है, बहुत जरूरी काम। दी पहले मुझे बता के तो जाओ, हुआ क्या है? बच्चों मैं तुझे बाद में आराम से सब कुछ बताऊंगी, मुझे जाने दे। दी हेलो, कहाँ तू? मैं तुझे घर आके बताती हूँ ना, मुझे अभी इनसे बात करना बहुत जरूरी है। दी आई एम श्योर दी को अभी और तनु की शादी के बारे में पता चल गया है। जस्ट होप दी इस वक्त ठीक हो। नमस्ते। आप यहाँ? तो दरअसल मैं ये लेने आया था। मेरे और तन्नू की। हाँ अखबार में पढ़ा था। शादी मुबारक हो। आंटी जी। किसी को ढूंढ रहे हो? आंटी जी, और कोई दिखाई नहीं दे रहा। प्रज्ञा घर पर नहीं, और वैसे अब उससे मिलने का क्या फायदा? तुम दोनों के बीच तो कोई रिश्ता बचा ही नहीं। ये कार्ड मैं दे दूंगी प्रज्ञा, और पूरी कोशिश करूंगी कि वो तुम्हारी शादी में ना हो। कि जहाँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले शादी की खुशियां मना रहे होंगे, मेरी बेटी किस तकलीफ से गुजर रही होगी ये नहीं समझ सकती, और मैं नहीं चाहती कि वो इस तकलीफ से गुजरे। आंटी जी, मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सब मैं प्रज्ञा के कहने पर कर रहा हूँ। अगर प्रज्ञा मुझसे कहेगी कि ये शादी नहीं करने के लिए, तो मैं सब कुछ छोड़ के वापस प्रज्ञा के पास चला आऊंगा। आंटी जी, मैं प्रज्ञा बिल्कुल ठीक कर रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे मना करूंगी ये सब करने से? हाँ, थोड़ी परेशान जरूर हो गई थी, मैं माँ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो जो भी कर रही है ठीक कर रही है। मुझे तो नाज है अपनी बच्ची पर, जो उसने इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से ले लिया। आंटी जी, एज अ फ्रेंड आई एम प्राउड। बस यही कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा प्रज्ञा का साथ दूंगा। चलता हूँ। दी कहाँ है? दी ने खुद मुझे कहा था कि वो आपसे मिलने गई है किसी जरूरी काम से। जरूर मैं घर ही गई होंगी। मैं चलता हूँ। खुशी की तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि वैसे भी धोखा देने में तो मैं एकदम एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, स्पेशली अपनों को।
और वैसे भी कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि ये सारा काम मैंने किया, क्योंकि मैं कोई भी क्लू पीछे छोड़ने ही नहीं वाली। और मान लो अगर किसी को पता भी चल जाता है तो किसका नाम आएगा? पूरब खन्ना का। सबको यही लगेगा कि दोस्त की इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी देखकर उसको लालच आ गया और इसीलिए उसने अपने दोस्त को धोखा दे दिया। सिंपल। इससे समझो अपने दोनों काम हो जाएंगे। एक तरफ भाई की बर्बादी और दूसरी तरफ पूरब को अपने किए की भी सजा मिल जाएगी, मुझे रिजेक्ट करने की सजा। इस काम के बीच में जो कोई भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, तनु की प्रेगनेंसी के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये तनु के बारे में भी जानती है? और अगर पता भी चल जाता है कि तनु किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है तो क्या हुआ? I mean, we got it all covered. मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर, डीएनए टेस्ट, सब कुछ यही बताएंगे कि उस बच्चे का बाप कोई और नहीं, रॉक स्टार अभी है। कोई भी साबित नहीं कर पाएगा। सो इन शॉर्ट हम हर तरफ से सेफ, हर तरफ से हमारी जीत होगी और अभिषेक प्रेम मेहरा की हार तो कंफर्म है। I'll call you back. क्या बोल रही थी? क्या मैंने जो सुना वो सच है? क्या सुना तुमने? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अपने ही भाई को बर्बाद करना चाहती हो। उनका नाम, उनकी रेपुटेशन, उनका पैसा, सब। तुम उन्हें इतना बड़ा धोखा दे रही, वो भी पूरब का नाम लेकर। तुमने तो गिरने की हद पार कर दी। वो भाई जिसने तुम्हें इतना प्यार दिया और पूरब जिससे तुम प्यार करती हो, दोनों को बर्बाद करने जा रही हो। उनके अलावा तुम्हारा है कौन इस दुनिया में? वो कौन था जिससे फोन पे बात कर रही थी? सब में तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? ऐसा मत करो आलिया, तुम पहले भी कई बार ये गलतियां कर चुकी हो। हर बार तुम्हारे भाई ने माफ कर दिया। तुम उनकी अच्छाई का ये सिला मत दो। उन्होंने तुम्हें घर में रहने की इजाजत दी, अपने ऑफिस में आने की इजाजत दी, और तुम अपने ही भाई। कौन सा भाई? किस भाई की बात कर रही हो? सुना नहीं क्या कहा था उन्होंने कि मैं उनकी कोई भी नहीं लगती? अरे तो काहे का भाई, किसका भाई? मेरा कोई भी भाई नहीं है और कोई रिश्ता भी नहीं है उनके साथ। इनफैक्ट जब रिश्ता भी था तब कौन से सुख देती उन्होंने मुझे? सिर्फ और सिर्फ दुख ही तो दिए हैं मुझे। अरे मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, मेरा पूरब मुझसे छीन लिया। आज मेरा पूरब मेरे साथ में होता, लेकिन उनकी वजह से आज मेरा पूरब मेरे साथ में नहीं है। उनकी वजह से मेरा प्यार मुझसे नफरत करता है, इतनी नफरत करता है कि वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। He hates me so much. जो तकलीफ उन्होंने मुझे दी है मेरा प्यार मुझसे छीनकर, वो तकलीफ तो उन्हें भी मिलनी चाहिए ना। इनकी अपनी बहन इन्हें बर्बाद कर देना चाहती है और मैं उन्हें ये सच बता भी नहीं सकती। बता भी दिया तो साबित नहीं कर पाऊंगी। मतलब सब कुछ मेरे सामने होगा और मैं चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहूंगी। यहाँ तो दिख नहीं रही, कहीं उस तरफ तो नहीं गई? तुम लोगों ने प्रज्ञा को कहीं देखा? यस सर, मैंने देखा। वो आपकी कैबिन की तरफ जा रही थी। Excuse me. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।